नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी साउदर्न स्टेट कर्नाटका से, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्टेट में न्यू जॉब्स जनरेट करने के लिए स्टेट में न्यू ज्वेलरी रिटेल आउटलेट्स ओपन करने वाले हैं, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट उनके ओन ब्रांड नेम के अंडर में ज्वेलरी सेल करेगी। बेसिकली कर्नाटका भारत का ओनली वन स्टेट है जो गोल्ड प्रोड्यूस करता है और कर्नाटका गवर्नमेंट उनकी स्टेट में गोल्ड प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना चाहती है, जिस कारण वो स्टेट में न्यू जॉब जनरेट करने के लिए उनके ब्रांड नेम के अंडर में गोल्ड कॉइन सेल करेगी, जिस पर स्टेट एम्बलम का डिजाइन बना होगा। और इस पर्पस के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट स्टेट में कई सारे ज्वेलरी आउटलेट्स ओपन करेगी, जिसे प्राइवेट ज्वेलर्स के साथ मिलकर ओपन किया जाएगा। और इसके अलावा गोल्ड प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए स्टेट में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप किया जाएगा, जो कि कर्नाटका स्टेट के कल्याण एरिया में सेटअप किया जाएगा। और सिमिलरली स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास ही एक ज्वेलरी पार्क भी सेटअप किया जाएगा। फर्स्टली इस पर्पस के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट कर्नाटका स्टेट की टियर 1 सिटीज में रिटेल आउटलेट्स ओपन करेगी और फ्यूचर में मार्केट डिमांड एंड मार्केट रिस्पॉन्स को देखते हुए इन रिटेल आउटलेट्स को टियर 2 सिटीज में भी ओपन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने अनाउंस किया है कि वो दिल्ली मेट्रो के ट्रेन मूवमेंट के कारण होने वाले वाइब्रेशन लेवल्स को मॉनिटर करने वाले हैं। बेसिकली DMRC 2011 से ये वर्क हर ईयर कंटिन्यूसली करती है, क्योंकि RDSO एंड फेडरल ट्रांजिट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के कारण नॉइस एंड वाइब्रेशन को मॉनिटर करना मैंडेटरी है, जिस कारण पहले भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने साकेत, बेगमपुर, मालवीय नगर, खान मार्केट, आजादपुर, गोल्फ लिंक्स एंड दशरथपुरी जैसे लोकेशंस पर मॉनिटरिंग एक्सरसाइज को कैरी आउट किया था। और उसी के अकॉर्डिंग अब DMRC दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन जो कि समयपुर बदली से हुडा सिटी सेंटर तक है और वायलेट लाइन जो कि कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ तक है, इन दोनों लाइंस पर अप्रोक्सीमेटली 80 लोकेशंस पर इस मॉनिटरिंग एक्सरसाइज को कैरी आउट करेगी। और सिचुएशंस को देखते हुए ये लोकेशंस 80 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। इस पर्पस के लिए DMRC ने एक एजेंसी को हायर करने के लिए एक टेंडर भी जारी किया है, जो इन लोकेशंस पर वाइब्रेशन लेवल को मॉनिटर करेगी। और ये प्रोसेस ट्वाइसली किया जाएगा। और अगर वाइब्रेशन लेवल्स विद इन लिमिट्स में होंगे तो वो तो सही है, लेकिन अगर लेवल्स एक्सेप्टेबल लिमिट्स में नहीं होंगे तो इसके लिए नेसेसरी स्टेप्स भी लिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर देश में स्मार्टफोन्स एंड LED टीवीज में यूज होने वाली डिस्प्लेस की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने और देश में न्यू डिस्प्ले यूनिट्स को सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक डिस्प्ले बेस्ड न्यू स्कीम को जल्दी अनाउंस कर दिया जाने वाला है। इस पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उन कंपनी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट कर लिए हैं जो इंडिया में LCD, OLED, AMOLED, LED इन पर बेस्ड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। और इन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए कंपनीज को 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिसीव होगी, उसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस न्यू स्कीम को फॉर्मुलेट करेगी। बेसिकली इंडियन डिस्प्ले मार्केट अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन तक की है, जो 2025 तक $15 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और करंटली इंडिया में इन सभी डिस्प्लेस की डिमांड को मोस्टली इंपोर्ट से पूरा किया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहती है, जिस कारण अब गवर्नमेंट इन डिस्प्लेस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए न्यू स्कीम को जल्दी अनाउंस कर देगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन करेंसी को लेकर, जहाँ पर इस मंथ यानी कि मार्च में पूरे एशिया में इंडियन करेंसी ऐसी करेंसी निकल कर आई है जो US डॉलर के कंपैरिजन में और स्ट्रॉन्ग हुई है। बेसिकली भी हो क्या रहा है कि US में गवर्नमेंट ने $1.9 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है और साथ ही साथ US गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी इशू कर रही है। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी सिक्योर होते हैं, हालांकि उन पर रिटर्न इतना हाई नहीं होता है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी सिक्योर होते हैं, तो ऐसे में देश विदेश भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट एंड गोल्ड जैसी थिंग्स से निकाल कर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन बॉन्ड्स का यील्ड भी बढ़ रहा है। और जब यील्ड यानी कि रिटर्न बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स की डिमांड भी बढ़ेगी और इस थिंग का स्टॉक मार्केट पर काफी बुरा असर देखने को मिलता है, जो दुनिया भर के सभी स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स बहुत तेजी से डाउन हुई हैं इस बोल्ड यील्ड्स के राइज होने के कारण। और बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंपैक्ट तो इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला है, लेकिन इंडिया में लगातार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ग्रो होने, इकोनॉमिक रिकवरी, रेयर करंट अकाउंट सरप्लस एंड $2.4 बिलियन परचेज ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स एंड शेयर सेल्स ऑफर्स के कारण इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी कम देखने को मिला है। बेसिकली स्ट्रॉन्गनेस के कारण इंडियन करेंसी US डॉलर के कंपैरिजन में 1.3% एडवांस हुई है, जो कि इस मंथ गेन होने वाली एशिया's ओनली वन करेंसी है, जो कि काफी अच्छी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल यानी कि MRO इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इस एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को रिवाइज करके इस एयरपोर्ट का लैंड एरिया और इंक्रीज कर दिया गया है। बेसिकली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नोएडा एयरपोर्ट का ओवरऑल एक्सपेंशन 5100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में किया जाना था, लेकिन इस एयरपोर्ट के आसपास MRO इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नोएडा के सेक्टर 30 में 500 हेक्टेयर्स एंड
सेक्टर 31 में 345 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को और इंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि टोटल 845 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को नोएडा एयरपोर्ट के मास्टर प्लान में इंक्लूड कर लिया गया है, जिस कारण नोएडा एयरपोर्ट का टोटल एरिया 5845 हेक्टेयर का हो चुका है। एंड ड्यू टू दिस रीजन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया वाइज अब दुनिया का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा, अमेरिका के डेलोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। बेसिकली अभी जो इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री है वो काफी अनडेवलप्ड है, और इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि करंटली वर्ल्ड की टोटल एमआरओ इंडस्ट्री के मार्केट शेयर में इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ओनली 1% है। पर क्योंकि इंडिया सिविल एविएशन मार्केट वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है, जिस कारण इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री के मार्केट साइज बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, और ये अपॉर्चुनिटी इंडियन सिविल एविएशन कंपनीज के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जिस कारण यूपी गवर्नमेंट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एमआरओ इंडस्ट्री को ग्रो करने और नोएडा को इंडिया बिगेस्ट एमआरओ हब बनाने के लिए ये डिसीजन लिया है, जो कि काफी बढ़िया डिसीजन है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर मेटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि गवर्नमेंट उनके द्वारा डेवलप किए गए मेड इन इंडिया ऐप स्टोर को और स्ट्रेंथन और इनहांस करने पर लगातार काम कर रही है, और आने वाले समय में इस ऐप स्टोर को और भी इनहांस कर दिया जाएगा। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, देश की नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत मोस्टली यूज्ड गूगल ऐप स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर से डिपेंडेंस कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 1 दिसंबर 2020 को मेड इन इंडिया ऐप स्टोर को मोबाइल सेवा ऐप स्टोर लॉन्च किया था, जो करंटली मोर देन 965 लाइव ऐप्स को होस्ट कर रहा है, जो कि वेरियस डोमेन्स एंड वेरियस पब्लिक सर्विस कैटेगरीज से हैं। और क्योंकि गूगल ऐप स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं, जिस कारण इनकी बराबरी करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए वर्क कर रही है, जिस कारण उन्होंने मोबाइल सेवा ऐप स्टोर नाम के मेड इन इंडिया ऐप स्टोर को लॉन्च किया था। और इसको वाइडली पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट लगातार इसको अपग्रेड एंड स्ट्रेंथन कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है देश की वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कनाडा बेस्ड स्काई पावर ग्लोबल, जो कि एक एनर्जी जनरेटिंग कंपनी है, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे एक सोलर पावर प्लांट्स को एक्वायर कर लेगी। बेसिकली कनाडा बेस्ड टोरंटो हेडक्वार्टर स्काई पावर ग्लोबल इंडिया में करंटली 350 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स को ऑपरेट कर रही है, जिसमें से इस कंपनी की एक एसपीवी तेलंगाना में 50 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रही है। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस एसपीवी के 100% स्टेक को एक्वायर कर लेगी, जिससे कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी 3395 मेगावाट की हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर देश में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल यानी कि एमआरओ इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तिरुपति एयरपोर्ट एंड 2 अदर एयरपोर्ट्स के पास लैंड आइडेंटिफाई करके वहाँ पर न्यू एमआरओ हब सेटअप करने के लिए जल्दी बिड्स इन्वाइट करने वाली है। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री अंडर डेवलप्ड है, लेकिन इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग अबाउट 85% ऑफ इंडियन एयरलाइन रिलेटेड रिपेयर वर्क यूएई, श्रीलंका एंड सिंगापुर जैसी कंट्रीज में किया जाता है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 कंपनीज के पास ही इन हाउस एमआरओ फैसिलिटीज है और बाकी 2-3 कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज है। और वहीं इंडियन एविएशन ऑपरेटर्स एनुअली $1.4 बिलियन फॉरेन कंट्रीज में एमआरओ सर्विस के लिए पे करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट लगातार देश में एयरपोर्ट्स के आसपास एमआरओ हब्स एंड फैसिलिटीज को सेटअप करने पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तिरुपति एयरपोर्ट एंड 2 अदर एयरपोर्ट्स पर इन एमआरओ हब्स को डेवलप करेगी। एंड ऑलरेडी यहाँ पर एमआरओ फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए मल्टीपल कंपनीज के जॉइंट वेंचर्स अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें बोइंग, एयरबस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और प्रैट एंड विटनी इस तरह की कंपनी शामिल है, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।